लास्ट टेस्ट में चौथा रैंक था। आपने 2 रैंक छलांग लगाते हुए आज ने सेकंड पायदान गेन किया। आप अपने छोटे और बड़े भाई बहन को बताएं कि आपके तैयारी का राज क्या है। आप चूंकि कई परीक्षा में सफल भी हैं, लेकिन कई टेक्निकल कारण से वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे हमारे पहले टॉपर राम बाबू गुप्ता जी भी 2 बार वो बिहार दरोगा पीटी मेंस निकाल लिए हैं, बट फिजिकल नहीं हो पाए टेक्निकल रीजन से। नीतीश जी भी दरोगा मेंस तक पहुंचे हैं, लेकिन टेक्निकल रीजन से फिजिकल नहीं हो पाया। तो तैयारी इन लोगों का बेहतरीन तैयारी है। तो आप खासकर आप तमाम बच्चों के लिए काफी बेनिफिटेड होगा इन बच्चों के साथ में बैठना, उनका मार्गदर्शन लेना, ठीक है, इनके अमृत वचन को सुनना। तो काफी इनका सानिध्य मिलेगा, तो काफी बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो आप अपने तैयारी के रणनीति के बारे में बताएं। आप देखिए, आज का क्वेश्चन राम विनय जी सेट किए थे। क्वेश्चन लगभग सब चीज में बैलेंस था। जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होता है, जो कंफ्यूजन, सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन बहुत होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना लोग सेट बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से सेट बनाने में सबसे पहले बनाना चाहिए, जैसे आज 150 क्वेश्चन था, 75 मैथ रीजनिंग, 75 जीके जीएस। तो 75 मैथ रीजनिंग में सबसे पहले 50 मैथ रीजनिंग होता है, ये रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग को बनाना चाहिए। आप 50 रीजनिंग बना लीजिए, उसके बाद मैथ बनाइए, उसके बाद जीके बनाइए। देखिए इससे होगा क्या, आप रीजनिंग यदि पहले बनाते हैं तो आपका माइंड है ना, एक सोचने और समझने की मतलब माइंड केंद्रित हो जाता है, मतलब माइंड है स्थिर हो जाता है और वो उस पर सोचने के लिए मतलब काम करता है। तो इस तरह से यदि आप रीजनिंग बनाइए, उसके बाद मैथ बनाइए, जो क्वेश्चन आपको लगा कि हमको ये डाउट हो रहा है, उसमें आप फंस रहे हैं, कोई 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, उसको उस समय मारना ही नहीं, उस समय नहीं मारना, उसको गोला करके और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद पूरा 1 to 115 यानी 1 से लेके 150 तक घूम जाना है। उसके बाद फिर से आना है। उसके बाद जो आप गोला कर किए हैं उसको आप देखिएगा, तो क्या होगा, वो उस समय आपका आंसर सही आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप तो पहले देख चुके हैं वो क्वेश्चन। उसके बाद माइंड भी सोचते रहता है वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप हैं कोई और क्वेश्चन पे, लेकिन माइंड भी वो क्वेश्चन को आपको सोचते रहता है क्या उसका आंसर हो सकता है। उसके बाद में माइंड भी आपको सही उत्तर दे देता है, हाँ इसका आंसर ये है। इस तरह से आपका वो सही हो सकता है, होगा। और जैसे जो आप पढ़ते हैं, तो जीके में पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। तो याद नहीं होता, देखिए सबसे बड़ी चीज है बुक एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक है, और उस पर समय दीजिएगा तभी वो अपना होगा। समय नहीं दीजिएगा तो वो अपना होगा ही नहीं। इसलिए बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद मोबाइल है, डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, तो मोबाइल में क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए वो चैप्टर, और वो चैप्टर एक बार देख लीजिए। क्या कीजिए, कान में हेडफोन डालिए, और उसके बाद यूट्यूब आगे रख लीजिए फोन को, और उसके बाद क्या कीजिए, फोन को यूट्यूब को 1.5 गुना स्पीड में करके, और उसके बाद एक बार देख लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए और एक बार देख लीजिए, तो आपका लगभग कवर हो जाएगा। कुछ तो रह ही जाएगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा आपको मतलब अधिकतर कवर हो जाएगा। इस तरह से कीजिए। और उसके बाद हर दिन एक करंट अफेयर का टॉपिक देखिए। करंट अफेयर आपको देखने से क्या फायदा मिलेगा, जो करंट है वो तो अप टू डेट होता ही रहेगा। इसके साथ साथ आपका जीके की भी तैयारी उसमें हो जाएगा। जैसे कोई राज्य के बारे में उसमें बताया, तो उसमें क्या होता है करंट में, राज्य के बारे में आप उससे रिलेटेड जो भी होता है बता दिया जाता है। जैसे उस राज्य में विधानसभा कितना है, उससे रिलेटेड उसमें कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है, उस राज्य से रिलेटेड राज्यपाल कौन है, ये सब उसमें होते रहता है। इससे आपका मैप भी पकड़ होगा, और उसके साथ साथ आपका जीके भी मजबूत होगा। करंट भी एक दिन हर दिन देखना ही जरूरी है। सुबह में आप उठिए और उसको नाश्ता के रूप में हर दिन करंट लीजिए। करंट लीजिएगा तब आपका जीके भी मजबूत होगा, इधर करंट सेक्शन भी मजबूत होगा। और उसके बाद जो भी नए हैं, जो मैथ रीजनिंग अभी नए हैं, शुरू किए हैं, तो धड़फड़ाना इसमें नहीं है। ऐसा नहीं आप कीजिएगा कि नहीं है आज पहला दिन आए, आप पहले दिन हम ये कर लेंगे, धड़फड़ाना नहीं है। जनरल कंपटीशन का रूल ही है, इसमें धैर्य बना के रखना है, तभी आपका तैयारी होगा। और जो नए हैं तो उनके लिए मैथ रीजनिंग बनाइए, कोई भी एक बुक पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करते हैं तो पिछले वाला है वो भी बनाइए। ऐसा नहीं है जब आप एक बार बना लिए तो वो आपका हो गया, कम से कम 2-3 बार बनाइए। और सेट एक बनाइए। सेट बनाने से क्या मिलेगा आपको,
जो मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, एक दो क्वेश्चन मान लीजिए भूल गए तो आप पिछला बार वो चैप्टर उल्टाइए, उसको देखिए, उसके बाद उसको समझिए। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत डाल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए, या बुक ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर में ही लिख दीजिए, बड़ा अक्षर में लिख दीजिए, ताकि वो आपको गलती होगा ही नहीं। और एक डायरी बनाइए मैथ रीजनिंग के लिए, उसमें मैथ का जितना फार्मूला लिख लीजिए, और रीजनिंग का जितना फार्मूला रीजनिंग का जो भी ट्रिक है या फार्मूला है वो भी लिख लीजिए, और उसको देखते रहिएगा। आप बार बार देखिएगा तो अपने पूरा एकदम याद हो जाएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और विशेष में आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, जितना आप अच्छा तैयारी कीजिएगा, जितना आप समय दीजिएगा वो उतना आपका होगा। तो आपको समय में देना ही पड़ेगा, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अभी क्या होता है कि जो ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है तो डिस्टरबेंस से बचिए, मोबाइल को कम यूज कीजिए, वैसे यूज तो हो ही जाता है लेकिन सार्थक यूज कीजिए, और उसके बाद अच्छा से तैयारी कीजिए, फल जरूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत क्लब परिवार की ओर से धन्यवाद। तीसरे